थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने मीटिंग्स बहुत अटेंड की, 18 साल का सफ़र हो गया काम करते करते। मीटिंग फंक्शनों में जाना तो अभी हम लोगों के लिए जिस तरीके से आप लोगों को खाना खाने जाना और सोने जाना इस तरीके का होकर रखा हुआ है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है, जगह जगह मीटिंग्स करते हैं, 100 की, 200 की, 1000 की, 500 की, 10-10 हज़ार, 20-20, 30-30 हज़ार लोगों की मीटिंग अटेंड की, लोगों का एटीट्यूड देखा, लोगों का मोटिवेशन देखा। लेकिन मैं आज स्पेशल एक बात बोलना जरूर चाहता हूँ, जो आज मेरे ये हृदय की फीलिंग है कि जितना एक्साइटमेंट जो मैं इस टीम में आज जो देख रहा हूँ, आज से पहले 18 साल मैंने कभी नहीं देखा। मैं चाहता हूँ अब तक की सबसे जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोगों की जो यूनिटी को देख करके, आप लोगों का ये जो सिस्टम के प्रति जो भाव देख करके, मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि आज से पहले सेफ शॉप के अंदर किस किसने इतिहास बनाए, वो बने हैं नो डाउट, लेकिन आने वाले वक्त में 2022 और 2023 का जो भी इतिहास सेफ शॉप के अंदर होगा, ना कि मल्टीमेट अचीवर की बात कर रहा, ना मैं ट्रिपल एस की बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सेफ शॉप की। अगर सेफ शॉप में अगर कोई इतिहास बनेगा 2022 में, 2023 में, तो टीम मेरे सामने बैठी है, ये बनाने वाली है। सुबह से प्रोग्राम चल रहा है और लगातार लीडर्स को आप सुन रहे हैं। हमारे मेंटर, हमारे गुरु हमारे बीच में आए, उन्होंने एक एक बारीक से बारीक बातों को, मैं तो ये देखूं कि खेल खेल में, बातों बातों में जीवन का वो रहस्य, सफलता का वो रहस्य, जो सक्सेस के लिए जो मायने होता है। हर आदमी एक ही बात पूछता घूमता है, भाई बताओ सफल होंगे कैसे, बताओ सफल होंगे कैसे। मुझे लगता है आज के बाद ये बात मत पूछना कि सफल होंगे कैसे। आज बातों ही बातों में सर ने वो बात जो सफलता के लिए जरूरी है, वो एक एक पॉइंट आज हमको और आपको ठोक के हमारे दिमाग में घुसा दिया है। सिर्फ एक ही बात बाकी है, वो है हमारा कर्म, वो है हमारी मेहनत, वो लगातार सीखते रहना, वो लगातार चलते रहना। अगर ये आपने कर लिया तो आने वाला वक्त 2 साल के अंदर आपका होगा, आपका होगा। सेफ शॉप के अंदर इतिहास बने हैं आज से पहले कि कोई 3 साल में डायमंड बना, कोई 4 में बना, कोई 5 में बना, और 23 महीने में भी डायमंड बने हैं। लेकिन खोज यहां पर खत्म नहीं होती है। हम उन शख्सों को खोज रहे हैं, उन लोगों को खोज रहे हैं, जितनी भी डायमंड्स की फौज यहां पर बैठी है। हमारे सर बैठे हैं, टीकन जी बैठे हैं, तारन जी बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, और हम बैठे हैं। हम उन्हीं शख्सों को खोज रहे हैं जिनके अंदर मादा है कुछ कर गुजरने का, जिनके अंदर जज्बा है अपने खानदान का इतिहास लिखने का, जो चाहते हैं आने वाले वक्त में कि मेरी जो पहचान होनी चाहिए पूरी इंडस्ट्री में मेरे नाम से होनी चाहिए। वो लोग कौन है? वो कौन है? वो कौन है? तो हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो लोग 23 महीने का, 21 महीने का जो सेफ शॉप के अंदर डायमंड बनने का जो रिकॉर्ड है, उसको ब्रेक करके 18 महीने में, 20 महीने में डायमंड बन के दिखाएंगे। वो कौन लोग हैं? किसमें दम है? हाथ खड़े होकर के और चेयर के ऊपर खड़े होकर के बताएं कि किसमें वो दम है जो 18 महीने के अंदर, 20 महीने के अंदर डायमंड बन करके सेफ शॉप के अंदर इतिहास क्रिएट करेंगे। इतने सारे लोग, मैं चाहता हूं म्यूजिक के साथ इन सब के लिए 18 महीने में बनने वाले डायमंड। मैं तो सोच रहा था कि किसी मर्द या मर्दानी में एक आदमी दम होगा जो बहुत मुश्किल से ऐसे करके हिम्मत करेगा, लाओ थोड़ा सा देखता हूं कुछ हो जाए तो, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैंने जो शुरुआत में जो बात बोली थी, आपने उस बात को और वजन दिया, मेरी बात को 100 गुना नहीं 2000 गुना प्रूव किया कि हम यहाँ 2-4 डायमंड ढूंढने के लिए नहीं आए हैं। हजारों डायमंड ऐसे बैठे हैं इस हॉल के अंदर जो अगले 18 और 20 महीने के अंदर बनने वाले हैं। मैं चाहता हूं आप सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अनीता जी यहाँ पर आई चल करके पांडिचेरी से, उन्होंने हर बात जो उन्होंने फील किया, उनके फादर ने, मिस्टर अर्जुनन जी ने जो उनके लिए छोड़ा, आज वो सब चीज़ों से आप रूबरू हो चुके हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दी और आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि सेफ शॉप के अंदर जो एक एक बात बोली जाती है वो 100% नहीं 1000% सत्य होती है। बस फर्क बिलीव का होता है कि आप उस पर कितना बिलीव करते हैं और नहीं करते हैं। फर्क किसका होता है? किसका होता है? बिलीव का। मुझे लगता है कि आज आपका विश्वास बढ़ा होगा। कितनों का विश्वास बढ़ा है? आज मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। कितनों को लगता है?
आज मुझे लगता है कि आपको आज विजन मिला होगा कि अगर जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, चाहे आप रोजगार कर लो, चाहे मजदूरी कर लो, बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, कहीं के लिए भी जाओ, जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। हाँ और ना? हाँ और ना? लेकिन दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए अगर अवसर मिला है तो सेफ शॉप का, जिसकी वजह से आप और आपकी जनरेशन तक जिंदगी जी सकती है और एंजॉय कर सकती है। कितने लोगों को ये फील हो रहा है कि एक मौका मिला आज हमको, अगेन मौका मिला है? क्योंकि जो भी नेक कर्म करते हैं ना हम, चाहे पिछले जन्म में किए हो चाहे इस जन्म में किए हो, उसके बदौलत ईश्वर, गॉड, अल्लाह, प्रभु, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको एक अवसर देता है। क्या देता है? अवसर देता है। डायरेक्ट कोई भी गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह आकर के डायरेक्टली आपको आकर के 10 करोड़ रुपए, ये एक सोने का ट्रक भर करके या छत फाड़ के, छप्पर फाड़ के कुछ देता है क्या? नहीं देता। एक मौका देता है। तो पहला एक मौका जो सेफ शॉप को आपने ज्वाइन करने का आपको मिला, एक तो वो भगवान के लिए थैंकफुल रहना, और दूसरा मौका आज, क्योंकि आप जैसे हजारों लोगों को और भी बोला गया होगा आज के फंक्शन को अटेंड करने के लिए कि आज तक आपने सुना है या वीडियो में देखा है, अगर साक्षात मिलना है तो चलिए। लेकिन आप वो अति सौभाग्यशाली लोग हैं जो आपने आने का निर्णय लिया, भगवान ने इसको सही ठिकाने पर रखा और आप यहाँ आ पाए। इसके लिए धन्यवाद देना भगवान का, गॉड का, कि आज आपको ये प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। क्योंकि आज आपको भरोसा मिला है, यहाँ से आपको एक भरोसा मिला है कि जीवन में हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी जनरेशन के लिए सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अनीता जी के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, उन्होंने यहाँ करके ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में रखी। साथियों, मैं 26 जून 2003 को ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए आया था। जब मैं आया था, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी और अंडर ट्रेनिंग जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर मैं अंडर ट्रेनिंग में चल रहा था जब मेरे को ये कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला था। कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हर व्यक्ति के दिमाग में दो विचार आते हैं, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है, और आने भी चाहिए, और दोनों पर पहलुओं पर सोचना भी चाहिए। जब मैं आया तो पॉजिटिव पहलू पर सोचा, तो पॉजिटिव पहलू पर सोचा गया तो एक बात पता चली कि सुनहरी कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट खरीदना है, पैसे देने और प्रोडक्ट खरीदना है, और ये तो अमूमन हम काम करते ही हैं और हर इंसान करता है, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक वो पैसे से किसी न किसी चीज़ को खरीदता है और उसको एंजॉय करता है। हाँ और ना? मैंने कि यहाँ से लूंगा और ये मेरे को मिल जाएगा। दूसरी बात कि इस बिजनेस में बताया जा रहा है कि आप 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो अगर मैं भी मेहनत करूंगा, यहाँ बोल रहे हैं 1 साल में 48 लाख रुपए कमा सकते हो, अरे 1 में नहीं आएंगे, 2 में आएंगे, 2 में नहीं आएंगे, 3 में आएंगे, 3 में नहीं आएंगे, 4 में आ जाएंगे, तब भी मेरे लिए बहुत है। ये इसका एक पॉजिटिव पहलू था कि यहाँ से ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, जो सर ने बताया। उस पर सोचा, बड़ा अच्छा लगा कि सब कुछ मिला तो मेरी जिंदगी इस तरीके की हो सकती है। लेकिन नेगेटिव पहलू पर भी सोचा कि अगर मैं इस बिजनेस में आता हूं, प्रोडक्ट लेता हूं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? अरे पैसे दिए, प्रोडक्ट मेरे को मिल गया, होगा क्या? ऐसा कोई बात थोड़ी है कि मैं लाखों करोड़ रुपए लगा करके कोई फैक्ट्री खोली, कोई इंडस्ट्री खोली, फैक्ट्री लगाई, या कहीं पर जाके मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो नहीं कर पाया तो वो डूब जाएगा। ऐसा कुछ था क्या? नहीं। बात सर की वही थी, बंदरिया वाली कहानी, कूदे तो रानी बनने का मौका है और नहीं बन पाए तो क्या, बंदरिया तो है ही है। मींस जो हम हैं, तो यहां पर आज आपको एक अवसर मिला, एक मौका मिला है कि जीवन में आप कामयाब हो सकते हैं, बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन साथ ही एक बात और मेरे को बताओ, दूसरों का भला करके हमारे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। हेल्थ को इंप्रूव करके, स्वास्थ्य को ठीक करके, बेहतर शिक्षा दे करके आज के बच्चे टीवी में और फेसबुक, व्हाट्सएप में और फोनों पर लगे हुए हैं। अगर उनको हम टॉकिंग टेड पहुंचाएंगे उनके हाथों में, तो क्या वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? हाँ और ना? अगर हम भगवत गीता संपूर्ण हनुमान परिवारों में पहुंचाते हैं तो अच्छे संस्कार आएंगे कि नहीं आएंगे? हम किसी को नौनी पहुंचाते हैं तो बहुत सारी बीमारी से वो बचेगा, तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? डायवा के अगर हम किसी को देते हैं, उसकी डायबिटिक ठीक होती है, तो वो आपको दुआएं देगा कि नहीं देगा? किसी को जॉइंट पेन ऑयल देते हैं, किसी के जोड़ों का दर्द ठीक होता है, वो आपको दुआएं देगा कि नहीं देगा? सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में जो आपके हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, आपको बेहतर बनाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन देते हैं। क्या ऐसे प्रोडक्ट यूज करके हम अपना तो भला कर ही रहे हैं,
और उनके बारे में बता करके हम दूसरों का भी भला कर सकते नहीं कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते हैं? आपकी डायबिटीज ठीक हुई और इस बात को दूसरे को बोला, बताया, अगर उसकी भी डायबिटीज ठीक होती है तो आपने अच्छा काम किया कि नहीं किया? और ऐसा करने से अगर कुछ पैसे अगर आपको आते हैं तो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? एक बात किसी नेक इंसान ने बोली थी, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसा दुनिया में बहुत सारे लोग कमाते हैं, तरह तरीके से कमाते हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप पैसे कमाते हो, अगर पैसे के साथ अगर दुआएं आती हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो व्यक्ति पैसा कमाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो दुआएं कमाते हो, लेकिन डेफिनेटली जो लोग दुआएं कमाते हैं वो अपना पैसा जो है वो अपनी औकात, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कमाते हैं। क्योंकि साथियों, मैंने एज ए जूनियर इंजीनियरिंग की, मैंने पढ़ाई लिखाई की, अगर मैं कहीं लग जाता तो 30-40-50 हज़ार से ज़्यादा जीवन में मेरे को कभी मिलते नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छे प्रमोशन होता, अच्छी कंपनी में चला जाता, अच्छे सेक्टर में और चला जाता, तो 80,000 लाख रुपए से ज़्यादा मेरे को कभी जीवन में मिलते नहीं। हाँ और ना? लेकिन 2 लाख रुपए पर वीक तक पहुंचाया तो इस बिजनेस ने पहुंचाया, 4 लाख रुपए पर वीक तक पहुंचाया तो इस बिजनेस ने पहुंचाया, 5 लाख रुपए पर वीक तक पहुंचाया तो इस बिजनेस ने पहुंचाया, 7 लाख रुपए पर वीक तक पहुंचाया तो इस बिजनेस ने पहुंचाया, और 17 लाख पर वीक पे पहुंचाया तो इस बिजनेस ने पहुंचाया, 1 करोड़ सालाना पे पहुंचाया तो इस बिजनेस ने पहुंचाया। साथियों, मेरे को इस बिजनेस ने पहुंचाया। तो दोस्तों, अपार संभावना है ये बिजनेस, लेकिन बात यही है, दिमाग को पैराशूट तब काम करते हैं तब ये खुले हों। तो मेरा अगला कुछ थोड़े समय का प्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा सा आप दिमाग ओपन करके बैठें और समझने की कोशिश करना। मैं सिर्फ एक बात जरूर बोलता हूं, जीवन आपका है, जिंदगी किसकी है? आपकी है। निर्णय आपका होना चाहिए। आज चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, इसको करने का, नहीं करने का, फुल टाइम करने का, पार्ट टाइम करने का, जिंदगी लगाने का, दूसरे शहर में करने का, अपने शहर में करने का, नहीं करने का, यह निर्णय किसका है? यह निर्णय किसका है? आज के बाद ये चीजें देख लो, समझ लो, जान लो। आज के बाद आपको लगता है कि जिंदगी यहां से बन सकती है, तो आज के बाद चू चू नहीं करना। चू चू नहीं करना। चू चू का मतलब क्या? ऐसे कैसे होगा, ये क्यों होगा, ऐसे कैसे होता है, ये वैसे कैसे होता है, नहीं, चू चू नहीं करना। आज के बाद अगर करना है तो साला पूरी दमदारी के साथ करना है। अगर नहीं करना है तो यहां से जाने के बाद अगर तुम में हिम्मत हो तो अपने अप्लायंस से बोल करके जाना। अगर तुम हिम्मत ना हो तो साला व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि सर आज से मैं धंधा नहीं करूंगा। कोई तुमको दोबारा फोन नहीं करेगा, मैं बोलता हूं आपसे। लेकिन एक बार अगर मुट्ठी बांध लो, एक बार अगर मुट्ठी बांध लो कि साला जिंदगी यहां से बनानी है, कामयाबी यहां से चाहिए, सब कुछ देखने के बावजूद भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इन कानों से सुन रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने चल रहा है, इसके बावजूद हम दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। वाई? हमारा विवेक कहां चला जाता है? हमारी समझदारी कहां चली जाती है? हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे संस्कार कहां चले जाते हैं? तो आज सब कुछ जान लो, समझ लो, और लाइफ में आज एक बार निर्णय लेना, करना है तो साला पूरी दमदारी के साथ आज एक बार मुट्ठी बांध लो। बांध लो एक बार मुट्ठी, कि साला ये मुट्ठी खुलेगी नहीं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस मुट्ठी को खोल दे। मैंने कसम खाई है, मैंने मुट्ठी बांधी है, साला तब तक सफल ना हो जाऊं, तब तक डायमंड ना बन जाऊं, और तब तक लग्जरी कार, लाखों की इनकम अपने घर के सामने ना खड़ी कर दूं, तब तक साला मैं रुकने वाला नहीं हूं, ना मानने वाला हूं किसी की। कितने लोग ये मुट्ठी बांध के कसम खाते हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? मैं तो सोच रहा था ये सब बात सुन के बोलोगे तो ठीक है, हम जाते हैं घर। तैयार हो? चलिए, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन सर ने आज सारी बातें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी चंद बातें मैं करूंगा, मेरे गुरुओं ने, मेरे मेंटर ने मेरे को ये सिखाया, समझाया। दोस्तों, मैं बोलता हूं अगर मैं इस बिजनेस में हूं तो उन्हीं की बदौलत हूं। जो भी स्टेज से आज बात कर पाता हूं, जो भी मेरे अंदर आज एजिटेशन नहीं है, जो कुछ भी सीखा उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने सीखा है, और जीवन में जो कुछ भी करूंगा उनके मार्गदर्शन से ही होगा। मैं चाहता हूं मेरे मेंटर के लिए शुरुआत करने से पहले एक बहुत ज़्यादा तालियां। नंबर 1 की कंपनी है, 21 साल से काम कर रही है। कोई डाउट? कोई डाउट? डाउट बचता है क्या? जो 21 साल से काम कर रही हो और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 हो, कोई डाउट? आज के बाद डाउट नहीं करना, अगर हो भी तो डाउट नहीं करना। जो कंपनी 21 साल से चल रही है और डायरेक्ट सेलिंग की लीडिंग कंपनी हो, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हो, डाउट कर कैसे सकते हो आप? कोई व्यक्ति फौज में है, कोई पुलिस में है, या किसी डिपार्टमेंट में है, 20 साल से 21 साल से नौकरी कर रहा है, फिर भी उसकी पर आप शंका करो कि साला ये इंस्पेक्टर है कि नहीं है, ये फौजी है कि नहीं है, ये डॉक्टर है कि नहीं है, ये हॉस्पिटल है कि नहीं है, तो प्रॉब्लम तुम में है या इसमें? किसमें प्रॉब्लम है?
किसमें प्रॉब्लम है तो आज प्रॉब्लम ठीक कर लेना। तो एक डाउट नहीं रहना चाहिए, 21 साल से हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी और लीडिंग कंपनी, ठीक है, उसमें काम करने का आपको अवसर मिला है, आप सौभाग्यशाली हो। पांचों डायरेक्टर्स जिस दिन कंपनी की ओपनिंग की थी ना, जिस दिन ओपनिंग की थी, हो सकता है प्लास्टिक की चेयर हो और एक रूम से इसकी कंपनी की शुरुआत हुई हो, एक या दो प्रोडक्ट के साथ कंपनी की शुरुआत हुई थी। हो सकता है कि नॉर्मल पर्सन हो उस समय पर, ये कुछ खास अचीवमेंट ना हो लाइफ में, जिस दिन भी शुरुआत की थी तब भी ये पांचों साथ में थे, और आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी तभी पांचों साथ में खड़े हैं। ये इनकी नेक नियति है, इनकी एक नेक नियति है। नहीं, बहुत सारे लोगों की लुटिया छोटी होती जल्दी से भर जाती है, 2-4 करोड़ आए बस आई एम ए किंग, हाँ और ना। लेकिन पांचों लीड हमारे डायरेक्टर्स पहले दिन से लेकर के आज तक लगातार क्या है, साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, और उनका मिशन हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने का नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने का है। और हमारी कुछ समय पहले बात हुई थी डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर ने एक ही बात बोली कि बेटा हम ये जो कंपनी जो चला रहे हैं वो आप लोगों के लिए नहीं चला रहे हैं। एक बार तो हम भौचक्के रह गए, क्या बोला उन्होंने, हम सब लोग थे, टॉप लीडरशिप बैठी थी कि हम जो कंपनी चला रहे हैं ना वो आपके लिए नहीं चला रहे। हमको डर लगा यार क्या कह रहे हैं ये डायरेक्टर्स। उन्होंने बोला बेटा हम आपके लिए नहीं चला रहे, हम आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए कंपनी चला रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे डायरेक्टर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मिस्टर राजू चतुर्वेदी, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी के लिए मैं चाहूंगा बहुत बहुत जोरदार तालियां। इस पर थैंक्स पे करना चाहूंगा मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का, जिन्होंने ये सब अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका। जीवन में 2 चीजें होती हैं, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे, जीवन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्यों और कैसे। क्यों करें सेफ शॉप, भाई क्या जरूरत है, क्या बिना सेफ शॉप के जिंदगी नहीं चलेगी, क्या पक्का चलेगी, पता है आपको चल रही है, लेकिन कैसे चलेगी ये भी भली बात है, आपको पता है। लेकिन सेफ शॉप को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल किया तो जिंदगी कहां पहुंच सकती है ये भी बात आपको पता चल गई, हाँ और ना। तो किसी भी चीज को करने से पहले कैसे की जरूरत नहीं है, क्यों करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों करना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है क्यों 95% मायने रखता है, और कैसे कितने मायने रखता है, कितने 5। अगर आपका क्यों क्लियर है, क्यों करूं मैं ये बिजनेस, क्यों करूं मैं सेफ शॉप, क्यों सुनूं लोगों की ना, क्यों बार बार निकलूं गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, क्यों लोगों को प्लान दिखाऊं, क्यों लोगों के झापड़ खाऊं, क्यों। अगर क्यों का आंसर आपके पास है, कितने लोगों के पास क्यों का आंसर है कि क्यों करूं सेफ शॉप, आंसर है आपके पास, क्यों करना है, क्यों करना है, जवाब दो। किसके लिए करना है, किसके लिए करना है, पीढ़ियों के लिए, किसी को डायमंड बनने के लिए, किसी को करोड़पति बनने के लिए, किसी को खानदान का इतिहास लिखने के लिए, हाँ और ना, किसी को दूसरों की मदद करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्यों क्लियर होना चाहिए आज, और कैसे के लिए, तो हर लीडर, आपकी टॉप लीडरशिप लगातार प्रोग्राम चलाती रहती है कि आपको कैसे करना है इस काम को, हाँ और ना। वीकली बेसिस पे 8 स्टेप की ट्रेनिंग्स होती हैं, 8 स्टेप सिखाए जाते हैं, FIM कैसे करनी होती है, कोर्स सेशन चलाए जाते हैं, दिशा के वर्कशॉप चलाए जाते हैं, LDP चलाई जाती हैं। तो लगातार एक सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है, अगर अपने आप को सिस्टम से जोड़ लोगे तो कैसे वाला पार्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम का पार्ट है, वो सिस्टम तो निभा रहा है पूरी ईमानदारी से और निभाता रहेगा, लेकिन जो 95% पार्ट है वो किसका है, किसका है, किसका है, आपका। क्यों करना है, और हमने क्यों किया, क्योंकि हमको ये सब चीजें चाहिए थी, अतिरिक्त आमदनी चाहिए थी, नौकरी कर रहे थे, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो ये कर लेते हैं। लेकिन पहले दिन किसी ने बोला 8 लाख रुपए आएंगे, विश्वास ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ, आपको भी नहीं हुआ होगा। मैंने पूछा सर मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, तो वो पूछा सर ने भाई कितने पे यकीन हो रहा है, 8 लाख पे नहीं हो रहा, 80,000 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8,000 पे हो रहा है, क्या आंसर होता है, 8,000 पे कर ले, दिक्कत क्या है, 8,000 पे यकीन कर ले, दिक्कत क्या है, हैं, हाँ और ना। भाई तेरे को जो सैलरी आ रही है, जो तू कर रहा है वहां से जो आ रहा है, मैं जो कर रहा हूं मेरे को वहां से जो आ रहा है, अगर इसके बावजूद अगर 8,000 भी आए तो कुछ ना कुछ प्लस होगा कि नहीं होगा, हाँ और ना। तो तू आज 8,000 पे कर ले, जब 8,000 आ जाएं तो फिर 20,000 पे कर लियो, फिर 40,000 पे कर लियो, धीरे धीरे करके, क्योंकि बिलीव एक ऐसी चीज है वो एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे करके बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया, एक्स्ट्रा इनकम आने लगी, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, खुद का बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं जो मालिक बनना चाहते हैं, आज तक मालिक नहीं बनने का मौका नहीं मिला, ये बिजनेस आपको मालिक बनने का मौका देता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप देखते हैं इस बिजनेस से पहले बहुत सारे लोगों को, और मैं भी दिखाऊंगा आपको, कि पहले ढंग से बात नहीं कर पाते, पहनना ओढ़ना नहीं आता, बातचीत करना नहीं आता, स्टेज से परफॉर्म करना नहीं आता, माइक पकड़ना नहीं आता, ये सब कुछ ये सिस्टम आपको सिखाता है, यहां से पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। दूसरों की मदद कर सकते हैं,
आप दूसरे प्रोफेशन में जाके आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री में आके जो आप कर रहे हो, जो इनकम ले रहे हो, जो मान सम्मान ले रहे हो, वही सब कुछ चीज़ें आप अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों, जिसको भी चाहो आप उसको सबको ये सब चीज़ें दिला सकते हैं। ज़्यादा खाली समय, जो लोग समय से परेशान हैं, समय नहीं मिलता उनको, अपने प्रोफेशन में इतने व्यस्त हैं, जहाँ से एक्स्ट्रा समय कमा सकते हैं, अपनी टीम बना के फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हैं और गुड एसोसिएशन बना सकते हैं और यंग एज में रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। सकती हैं मैं क्यों लगा रहा हूं? तो मैं दम होना चाहिए लेने का, दे तो रही है ये, तो ये कंपनी तो दे रही है, तुम में लेने का दम होना चाहिए। एक दूसरा सवाल मेरा, आप जो कुछ भी कर रहे हो इससे पहले सेफ शॉप के अलावा, क्या ये सारी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही जगह से मिल सकती हैं क्या? मिल सकती हैं क्या? नहीं मिल सकती है, बात पता है आपको। यहां से मिल सकती हैं, फिर लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, निर्णय किसका होना चाहिए? क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। जिन लोगों ने निर्णय लिया, ये सारी चीजें आज वो ले पा रहे हैं। सर के लिए फिर दोबारा से थैंक्स। सर इस पोस्ट पे थे, सारी चीजें सर ने बता दी अपने बारे में, अमेरिका तक घूम करके आए, जहां पर पीएम साहब को भी एक बार बोल दिया ना बाबा ना, यूएसए जैसे का वीजा चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ दमदारी 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 चाहिए। समझ में आता आ रही कि नहीं आ रही है? सर यूएसए तक भी घूम करके आए, खुद ही नहीं गए, साथ में मैडम को भी ले जा पाए। क्यों ले जा पाए? क्योंकि सर एक आईडी पे काम नहीं करते, दो आईडियों पे काम कर रहे हैं, तीन आईडियों पे काम कर रहे हैं। बिजनेस तो सर अकेले ही करते हैं, फील्ड में सर अकेले जाते हैं, मीटिंग तो सर अकेले ही करते हैं, लेकिन शुरुआत का जो निर्णय था उनका बिजनेस सेंटर लेने का, उसकी बदौलत उनके भी असेट्स, मैम के भी इतने असेट्स हो गए कि उनको भी यूएसए जाने का वीजा लगा। बच्चे को पढ़ाने का, लंदन में पढ़ाने का मौका दिया, 5 साल। सर ने बताया भाई 2.5 करोड़ का फोटो, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम भी 2.5 करोड़ का फोटो खिंचाएं अपने बच्चे का? हैं? सोच के देखो 1 मिनट के लिए, जो कोई कर रहे हो सेफ शॉप के अलावा, क्या पॉसिबल है? सेफ शॉप से पॉसिबल है? आंसर अपने आप मिलने, आज यस कर लेना और ना कर लेना, निर्णय लेकर के जाना यहां से। आज सेफ शॉप से पॉसिबल है, हो सकता है, कर सकते हैं। सर ने करके दिखाया, लगातार ये बच्चे का वीजा लगा, पढ़ के आया, सर ने 1 करोड़ तक का चेक लेकर के दिखाया, ये सारा बनाया, 1 साल का ये भी दिखाया, ढेर सारी। मैं इस बिजनेस में आया, मेरी शुरुआत 435 के चेक से हुई थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू कभी भी सास बनेगी। हाँ ना, हाँ ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो सबकी शुरुआत वैसे ही होती है। हाँ ना, आपके साथ भी ऐसे हो रहा होगा। 435 शुरुआत हुई, 1000, 2000, 4000 के चेक आए, धीरे धीरे करके बढ़ करके जो कंपनी ने मौका दिया, मुझे मौका मिला सर की टीम में होने के बदौलत, सर के आशीर्वाद की वजह से 2011 में पहली बार मैं 2 लाख पर वीक का चेक का मुंह देखा। 2011 में, आज से 11 साल पहले 2 लाख रुपए का चेक मैंने कमाया। लगातार ये 2 लाख के चेक आपके सामने है, लगातार 8 वीक के, 4 वीक के, 3,42,000 का भी चेक आया, 4 लाख का मौका दिया कंपनी, 4 लाख का भी चेक आया, 4 लाख का भी चेक आया, 4,43 का भी चेक आया, 6,09,000 का भी चेक आया, 7 लाख का मौका मिला, कंपनी ने मौका दिया, 7 लाख का भी 1 हफ्ते में चेक आया। कोरोना काल में 13,64,000 की 1 महीने की इनकम, अगर 8 वीक की बात करते हैं 2 महीने की इनकम है 23,41,000, ये आपके सामने है। रैंक इनकम कंपनी ने चालू किया, 1 वीक का 1 इनकम 17 लाख का चेक आपके सामने, जो मैंने अभी चर्चा की थी आपसे। टीडीएस कटने के बाद, बैंक में आने के बाद ये उसका लगा रखा है मैंने, 16,41,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हुए हैं, ये पासबुक का है। अगर पिछले साल की फॉर्म 26 AS जो गवर्नमेंट को टीडीएस जाता है, पिछले साल की इनकम बात करते हैं 1,18,50,456 रुपया है भाई। ताली तो जोरदार है, भगवान आपको भी जल्दी से दे। थैंक यू। सारी चीजें इस फीलिंग के साथ देखनी सुननी है कि वही रास्ता है, वही प्लेटफॉर्म है जिससे हम चले, हमको मिला। तो धन्यवाद प्रभु का इस बात के लिए देना कि हम नेक रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर हैं। अगर हम भी चलते रहे तो ऐसा वाला फोटो, ऐसे वाले चेक, ऐसी वाली गाड़ी, ऐसे वाले फॉर्म 26 AS किसी और के नहीं, अगली बार आपके लोगों के लगने वाले हैं। लेकिन इस यात्रा पे लगातार चलते रहना होगा। क्लियर है? तो ये मौका मिला, मेरे साथ भी आए, देवेंद्र जी ने मेरे बाद में डिसीजन लिया, इस बिजनेस में आए, उनको भी ये पोजीशन मिली, लगातार उनको भी चेक आ रहे, लगातार उनकी भी जिंदगी बदली। प्राइवेट टीचर थे, आज इस तरह का मौका, उनके भी चेक आए। योगेश यादव जी, पवन जी, दोनों भाई भाई हैं। योगेश जी प्राइवेट बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, टीचर बनना चाहते थे, 1 हफ्ते में 11 लाख का चेक है। दूसरे भाई इनके पवन यादव जी हैं,
जो बीएससी करे थे, डॉक्टर बनने का सपना था, 1 हफ्ते का चेक है 5,29,000। दोनों भाइयों की इनकम देखोगे 16 लाख रुपए 1 हफ्ते की। आप देखने की कोशिश करना, दोनों स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, एक बीएड की एक उनकी। ये मिस्टर राजवंश नागल जी जो फौज में नौकरी किया करते थे, 2 लाख का चेक, 4 लाख का चेक, 7 लाख का चेक, और पहला एक ऐसा बंदा जो बिना फाइनेंस के 42 लाख की ऑडी कार खड़ी करके ला के दिखा दी। यहाँ से लॉट ऑफ रेस्पेक्ट मिलता है, लगातार हजारों लोग आपके बीच में रहते हैं, मान सम्मान करते हैं, जहाँ से मान सम्मान पा सकते हो, मिलता है यहाँ से, वास्तविक रूप से मिलता है। ये आपने वीडियो में देखा, प्रैक्टिकल तो आपने देख लिया था सुबह, हाँ और ना? कितने लोगों को चाहिए ये मान सम्मान? जो चीजें मैंने स्लाइड में दिखाई शुरुआत में, हर चीज को आप देखने की कोशिश करो कि जो लोग इस बिजनेस में हैं, लगातार 2, 4, 5 साल, 8 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको सारी की सारी चीजें ये मिल रही हैं। यहां से आप लॉट ऑफ टाइम फ्रीडम आप यहां से पा सकते हैं। और जब समय आदमी के पास होता है, जीवन में 2 चीजें जरूरी हैं एंजॉय करने की लाइफ को। क्या है वो 2 चीजें? नंबर 1 पैसा, दूसरा पैसा और समय। पैसा और समय। दुनिया में आप देख रहे हो जिनके पास पैसा है उनके पास क्या नहीं है, और जिनके पास समय है उनके पास क्या नहीं है। इसीलिए जिंदगी झंडू बम बनी हुई है। जिसके पास पैसा है, जो पैसे कमाने की मशीन बना हुआ है, उसका क्या है? समय की फुर्सत नहीं है, इसलिए लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। और जिसका फुर्सत है, जो कुछ करता ही नहीं है, टाइम काटने के लिए भी हुक्का पी रहा है, बीड़ी पी रहा है या ताश खेल रहा है, उसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। अगर जीवन में ये दोनों चीजें हों, समय और पैसा, तो लाइफ में एंजॉय कर सकते नहीं कर सकते हो? दोस्तों ये दोनों चीजें, आप समय और पैसा, ये सेफ ऑफ देती है, जिसकी वजह से आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मौके मिले, हमको भी अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय किया। मेरे को मौका मिला, सेफ ऑफ ने एक मौका दिया, इस लायक बनाया, संस्कार अच्छे मिले। दुनिया में पैसा भी बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं होते, जिसकी वजह से अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ कर नहीं पाते। ये सिस्टम आपको पैसा कमाने के साथ साथ पैसा भी देता है, समय भी देता है, नेक नियति भी देता है, और साथ साथ में संस्कार देता है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर पाते हो। तो मुझे मौका मिला, फादर 80 साल के हुए, अचानक से बातों ही बातों उन्होंने बोला कि बेटा मैं 3 दिन के बाद मैं 80 साल का होने वाला हूँ। तो हमने सडनली ऐसे ही हमने प्रोग्राम बनाया बिना उनको बताए हुए, और हमने उनका 80वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा आप देखिए। थैंक यू वेरी मच। आप अपने पेरेंट्स को मनचाही खुशी दे सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनके लिए कुछ खुशी के पल उनके ज़िंदगी में ला सकते हैं। ये अवसर, ये संगत से यहाँ से मिलता है, ये मौका, एक नेक नियति यहाँ सिखाई जाती है, और यहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं। इसकी बदौलत ये सारी चीज़ें यहाँ से हो पाती हैं। अभी लास्ट ईयर बेटी ने जन्मदिन की जिद की और बोला मुझे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, और उसने बोला मेरे को यूनिकॉर्न थीम पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना है। मैं तो उससे पहले जानता भी नहीं था कि यूनिकॉर्न होता क्या है। कहीं का बाहर का घोड़ा होता है जिसके यहाँ पर तीसरा एक सींग होता है, वो पहली बार पता चला। और उसने बोला कि मुझे एवरीथिंग यूनिकॉर्न चाहिए। मतलब एवरीथिंग का मतलब समझ रहे हो? केक से लेके, ड्रेस से लेके, उसका पूरा ड्रेसअप, हाथ में घड़ी यूनिकॉर्न की होनी चाहिए, नेकलेस यूनिकॉर्न का होना चाहिए, पैर में यहाँ से ड्रेस से लेके यूनिकॉर्न, केक, पूरी डेकोरेशन यूनिकॉर्न की होनी चाहिए, और रिटर्न गिफ्ट यूनिकॉर्न के होने चाहिए। उसको पता थी कि बाप में दम है थोड़ी सी, उसे पता है कि आगरा से नहीं होगा, दिल्ली से कराएगा, दिल्ली से नहीं होगा वो मुंबई से कराएगा, लेकिन कराएगा जरूर। तो 5 स्टार में पार्टी सेलिब्रेट की, और बेटी का 11वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, और आप बच्चों को खुशी दे सकते हैं।
ड्रीम आपका कोई भी क्यों ना हो, वो सारे ड्रीम सेफ शॉप की बदौलत आप पूरे कर सकते हैं। चाहे वो आपका हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे वाइफ का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, कोई भी कितने बड़े से बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, सेफ शॉप वो सारे ड्रीम आपके फुलफिल करा सकती है। खुशियों भरी ज़िंदगी है, जीवन का आनंद ले रहे हैं, मौका मिला शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करने का, वो भी सेलिब्रेट किया। थैंक यू। लोग बोलते हैं सेफ शॉप क्या देती है, आज के बाद आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक बार पता चल गया ना तो फिर दुनिया को समझा दोगे। हाँ ना, हाँ ना। आपको लेकिन आज के लिए हो जाना चाहिए कि सेफ शॉप आखिर देती क्या है। पूछना क्या देते हो तुम, बता देना क्या क्या देती है, ठीक है। बढ़िया, बड़े से बड़ा आप घर बना सकते हो, मौके मिले कई सारे घर बनाने के लिए। लेकिन मेरा ड्रीम हाउस का मेरा सपना था। मैंने आगरा में दयालबाग एरिया है, दयालबाग बहुत एक पॉश एरिया होता है आगरा का, वहाँ पर एक ड्रीम हाउस बनाने का मेरे को मौका मिला। ये बोलना पर काफ़ी होता है लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप एक नज़र डाल करके देख लो, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक ड्रीम हाउस बढ़िया आप भी अपनी लाइफ में इस बिजनेस के माध्यम से बना सकते हो। ये सारी चीज़ों के लिए क्या किया होगा हमने, या बाकी आपकी टॉप लीडरशिप ने या बाकी अचीवर्स ने क्या किया, क्या किया, क्या किया? अरे कोई ज़रूरत का एक प्रोडक्ट परचेज किया जो कि हमारे लिए या हमारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए काम आया, हाँ ना? और फिर उसकी हम रिकमेंडेशन करते रहे, लोगों को बताते गए, और वही सर वाला डायलॉग, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। क्या करते गए?
आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करते चले गए और ये टीम बनी, नेटवर्क बना, जिसकी वजह से सारी खुशियाँ आज हमारे साथ आ रही हैं और ये सारी खुशियाँ आपका भी इंतजार कर रही हैं। इसके लिए कोई और खास कुछ नहीं किया गया, ये आप भी कर लेते हो तो आपके लिए भी है और ये नेक काम है। किसी का दर्द ठीक करते हो तो वो दुआएं देता है और दुआओं के साथ आपके पास पैसा आता है, दुआओं के साथ पैसा आता है, वो हमेशा फलता है और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। हाँ ना? तो साथियों, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। कार लेने का मौका, पहली एक कार खरीदी मारुति VXI, होंडा सिटी, तीसरी ऑडी कार खरीदी, 3 कारें लग्जरी कार, और अभी महंगी से महंगी कोई भी कार अकाउंट में खड़ी रहती है, जब चाहो जब बाहर आ सकती है निकाल के। ये सिस्टम पावर देता है। देवेंद्र जी आए, उन्होंने भी कारें ली, कई सारे कारें ली, 5 कारें ली, जगुआर है आज उनके पास भी। ये वो लोग हैं जो मेरे बाद में आए, मैं कंपनी का अचीवर्स नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये वो लोग हैं जो इस टीम में मेरे साथ आए। किसी ने 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले हम पे बिलीव किया, सिस्टम पे बिलीव किया और उनके जीवन बदलने लगा। टीकन जी आए, सर ने दिखाया और लगातार टीकन जी आपके बीच में रहते हैं। मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा तालियाँ, कि एक साधारण स्टूडेंट क्या सोच सकता है, सिर्फ फौज में नौकरी करने का एक सपना लेकर के इस बिजनेस में व्यक्ति आता है और आज पूरी तरीके से 360 अपनी लाइफ को चेंज करता है। और अपनी लाइफ को चेंज करने के बाद उस इंसान का एक ही ड्रीम बन जाता है, लाइफ का एक ही उद्देश्य बन जाता है कि मुझे हजारों लोगों की ज़िंदगियां बदलनी है, लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदलनी है। और पूरा मिशन बना करके आज महीने में 26-26, 27-27 दिन लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। ऐसे वो लीडर आपके सबके मेंटर हैं, वो अपलाइन हैं। मैं चाहता हूँ टीकन जी के लिए जोरदार ताली। मीन्स सही डायरेक्शन में हो, सही गाइडेंस में हो और सुरक्षित हाथों में हो, आपका भविष्य उज्जवल है। मैं बोल सकता हूं आपका भविष्य उज्जवल है। बस अपने आप को सिस्टम पे बनाए रखो और ट्रैक पे बनाए रखो, ये जीवन आपका भी इंतजार कर रहा है। आज टीकन जी की बेहतर लाइफ, सारे वो अचीवमेंट जो एक अचीवर के पास होने चाहिए, वो सारे अचीवमेंट हैं टीकन जी के पास। रामकिशन जी आए, शुरुआत में ऐसे लगते थे, स्टूडेंट थे, आज BMW कार से चलते हैं और आज इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ जीवन वास्तव में बदलता है। आपने आज से पहले शाहरुख खान, हेमा मालिनी, फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, ये वो मीन्स रील के हीरोज़ को देखा और आप या आपके जो बच्चे हैं वो रील के हीरो से प्रेरित होते हैं। एक्चुअली वो झूठी घटनाएं होती हैं, गरीब होते हैं तो एक्चुअल में होते नहीं, लेकिन पिक्चर में दिखाए जाते हैं। हाँ और ना? उतने रईस दिखाए जाते हैं जितने रईस होते नहीं, लेकिन वो पिक्चर में दिखाए जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या, वो वास्तव के हीरो नहीं है, वो सिर्फ रील के हीरो हैं। और जो आप देख पा रहे हो या देखने के लिए जा रहे हो, वो रियल के हीरो से मिल रहे हो। यहां कोई एक्टिंग नहीं करता, एक्टिंग के लिए लाइफ बदलती नहीं है कि वो होता कुछ और दिखाता कुछ है। यहां रियल में जीवन बदलता है। एक का नहीं बदलता, जिसने विश्वास रखा, श्रद्धा रखी, इस मार्ग से भटके नहीं, लगातार चलते रहे, हर व्यक्ति का जीवन बदला है। हाँ और ना? कुछ एक के दर्शन में करा रहा हूं। ये मिस्टर जयपाल सिंह चौधरी ट्रैक्टर चलाया करते, 4 क्लास पास, वो व्यक्ति भी आज BMW कार में घूमता है। एक नॉर्मल किसान, जीवन बदलता है। देखिए, पहले ढांचा देख लो, अपना ढांचा देख लो, जीवन वास्तव में बदलता है सेफ्सो में आके। पवन यादव जी जो BSc कर रहे थे, डॉक्टर बनने का सपना था, और योगेश जी के भाई थे, शुरुआत में ऐसे लगते थे। मीन्स क्या था यार, ये 18-18, 19-19 साल, 20-20 साल की इनकी उम्र थी। 20 साल की उम्र में क्या समझ होती है, लेकिन इनको कॉन्सेप्ट पे बिलीव रहा, लगातार अप्लाइड के टच में ये रहे, लगातार सीखते रहे। नहीं 19-20 साल, 28 साल की उम्र में क्या होता बताओ आप, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी को 25-26 साल, 27 साल की उम्र में जब पहुंचे थे, ये करोड़पति बन चुके थे। अपना खुद का घर इनके पास था, लग्जरी कार इनके पास थी। आप भी चाहो तो अपना जीवन बदल सकते हैं। तो ये पवन यादव जी आए, स्टूडेंट थे, आज बढ़िया करोड़ों के घर में रहते हैं और खुद की ऑडी कार से चलते हैं। एक स्टूडेंट श्याम सिंह जी आए थे, स्टूडेंट थे और IAS बनने की इनकी तैयारी थी और इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज ये भी BMW X1 से चलते हैं इस बिजनेस में आकर के। मोहित सैनी जी स्टूडेंट थे, ये भी इस बिजनेस में आए, ये भी लग्जरी कार से चलते हैं। ये सारे लोग डायमंड बन चुके हैं, कैपिंग अचीवर्स हैं, लग्जरी कार अचीवर्स हैं, सारे के सारे। और जो भी देख पा रहे हो, ये हमारी टीम मीन्स अल्टीमेट अचीवर के ही लीडर्स हैं। मैं SSS की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सब की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो तादाद सैकड़ों और हजारों में है। मैं कुछ एक लोग दिखा पा रहा हूँ समय के अभाव की वजह से। सरजीत सिंह जी स्टूडेंट थे, इस बिजनेस में आए, जीवन बदला और आज BMW X1 से चलते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार सैनी जी मीन्स डॉक्टर, वो भी भैंसों वाले,
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? राजस्थान में वो डॉक्टर थे, भैंसों के इंजेक्शन लगाते थे, ये पोजीशन थी, बढ़िया बढ़िया खुशबू लेते घूमते रहते थे जगह जगह पर, ठीक है। इस बिजनेस में आए, डायमंड बने, कामयाब हुए और आज अपनी ऑडी Q3 कार से चलते हैं। शहजाद हुसैन आगरा में टायर पंक्चर जोड़ने का काम किया करते थे ट्रांसपोर्ट नगर में अपने भाई के साथ। टायर पंक्चर जोड़ने वाला व्यक्ति कम एजुकेटेड इस बिजनेस में आता है, डिसीजन लेता है और देखो शुरुआत में कैसा लगता था, आज कैसे लगता है। और वो व्यक्ति भी आज अपनी खुद की ऑडी कार से चलता है। तो जीवन वास्तव में यहाँ से बदलता है। ये सब कुछ आज आपके सामने है। जुगल किशोर ओझा जी आपके बीच में ही बैठे हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके बीच में आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। एक ऐसा साधारण व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, काम करता है और डिग्रियों की तो देख ही लो आप, लाइन लगी पड़ी है, डिग्रियां इतनी हैं इनके पास। लोग ग्रेस से पास होते हैं, ये विद ग्रेस फेल हैं। विद ग्रेस 550 में तो मात्र 75 हैं। और तुम बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग भी यहाँ पर बैठे होंगे जो एक एक सब्जेक्ट में 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स ला के रखे होंगे आप लोगों ने, हाँ और ना? तो एक नॉर्मल व्यक्ति, इस पोजीशन वाला व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, सिस्टम पे भरोसा करता है, लगातार सीखता है, चलता रहता है और वो व्यक्ति इसमें कामयाब होता है, अपना शानदार घर भी बनाता है और ऑडी कार लेकर के आता है। योगेश यादव जी स्टूडेंट थे, बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, वो व्यक्ति आता है, शुरुआत में इस तरह का था, देखो ढंग से मूंछ भी नहीं आई है, हाँ, और वो व्यक्ति जीवन बदलता है और 1 करोड़ की कार BMW X5 से चलता है। खुद का घर है अलवर के अंदर, फिर भी पेरेंट्स के लिए गांव में जाके 2.5 करोड़ का घर बनाया। पेरेंट्स के लिए गांव के घर में 18 AC लगाना एक मायने रखता है, समझ रहे हो? गांव में जहां कार जाने के लिए 3 बार ब्रेक गियर लगाना पड़ता है, तब कार जाती है वहां पर। क्योंकि मैं गया हूं इसलिए मुझे पता है मुझे क्या झेलना पड़ा है। क्योंकि लग्जरी गाड़ी होती है तो देखना पड़ता है कहीं टकरा ना जाए, लेकिन जाना पड़ता है। तो ये लग्जरी हाउस उन्होंने बनाया अपना, ठीक है। लगातार लोग ले रहे हैं। राजवंश नागल साहब शुरुआत में ऐसे लगते थे, आए फौज में, वो गाड़ी ली लगातार। ये मनमोहन जी हैं, फौज में कमांडो थे, इस बिजनेस में आए, आज डायमंड भी बने और ऑडी कार से चलते हैं। ये DS यादव साहब हैं, ये भी फौज में नौकरी करते थे, बिजनेस में आए, शुरुआत में पार्ट टाइम किया, फिर जब नौकरी से ज़्यादा पैसे आने लगे तो फुल टाइम में कन्वर्ट किया और आज ये भी BMW X1 से चलते हैं। ढेर सारे लोग हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ बारी बारी से। ये देख लो भाई, मैं जानता नहीं इनको, मैं इनको जानता नहीं हूँ, आप बताओ कौन है ये? कौन है? कौन है? कोई बोल रहा है महागुरु जी हैं? ये मिस्टर ताराचंद वर्मा जी जो आप सभी के मेंटर हैं, कोच हैं। और RCT क्या नाम है यार, दमदार नाम है। RCT के कैप्टन है। एक बहुत जोर तालियां ताराचंद वर्मा जी के लिए। थैंक यू। एक व्यक्ति कामयाब होता है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती है, उसकी जिंदगी तो बदलती है, उसके खानदान की जिंदगी बदलती है, साथ ही साथ वो हजारों लाखों लोगों को जिंदगी बदलने के लिए प्रेरित भी करता है। तो हजारों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं आज ताराचंद वर्मा जी। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बैंक की नौकरी करते हुए इस बिजनेस में आए, बिजनेस को ज्वाइन किया, पार्ट टाइम किया, अभी फुल टाइम कर रहे हैं और आज BMW कार से चलते हैं। एक लग्जरी लाइफ है, एक जयपुर के अंदर ये लग्जरी हाउस है और वो आपके बीच में लगातार आते रहते हैं। और देखो उनके तो बड़े बड़े लव लेटर न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं। आप भी सोचते हो कैसे लव लेटर हमारे भी आए, आते होंगे किसी किसी के, लेकिन ऐसे में आते होंगे उसने फलाना काम कर दिया, मीन्स खराब वाला। लेकिन आप देखिए संकल्प और मेहनत से ही सफलता। ताराचंद वर्मा जी हजारों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और न्यूज में, अखबारों में आज इनका फोटो आ रहा है। 2 लाख का चेक लेके दिखाया, 4 लाख का परवी का चेक लेकर के दिखाया और लगातार इनका संकल्प है लगातार। और एमरल्ड लेवल पर मिस्टर रणवीर राणा जी हैं गुजरात से, उन्होंने एमरल्ड लेवल पर अपने लिए लग्जरी कार लेकर के दिखाई। एमरल्ड लेवल पर फौज में कमांडो थे, फुल टाइम आज काम कर रहे हैं। और जब ऑडी कार की डिलीवरी लेने के लिए गए तो देखो क्या हुजूम लगा हुआ है, क्या इनकी खुशी, इनके लोगों की क्या खुशियां हैं। नहीं तो हम मोटरसाइकिल लाते हैं, पड़ोसी दुखी हो जाता है। इनके अपलाइन, इनकी टीम उनके सेलिब्रेशन में शरीक हो रही है। ये कार की डिलीवरी हो रही है उनकी। मुझे लगता है इतनी खुशी तो शादी वाले दिन भी नहीं हुई होगी। हाँ ना? हाँ ना?
तो कितने लोग हैं जो अपने बार को ये खुशियां देना चाहते हैं? यहाँ से सब चीज़ें मिल सकती हैं, लोग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। और देखोगे कौन है ये लोग? 2-4 लोग ही जानते हैं क्या? अच्छा, ये पुराने फोटो हैं इसलिए नहीं पहचान पा रहे। कौन है? रामचंद्र जी। लैब टेस्टिंग में काम किया करते थे, नौकरी करते, 5,000 की सैलरी मिला करती थी। इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस में आस्था रखी, अप एंड डाउन आए। ये बिजनेस है, कोई नौकरी नहीं है कि लग गई तो 20 आते रहेंगे। अप एंड डाउन आए, अप एंड डाउन को वियर करते रहे, लगातार चलते रहे, सिस्टम पर, कंपनी पर और अपने मेंटर्स पर भरोसा रखा, और उसकी बदौलत आज इन्होंने जीवन बदला। कैपिंग के चेक भी लेकर के दिखाए, बहुत शानदार। इन्होंने अजमेर में अपना घर भी बना के दिखाया और लगभग अभी बीनस की पोजीशन पर हैं। मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। महेश कुमार वर्मा जी आपके बीच में बैठे, बहुत जोरदार तालियां। डायमंड बन के दिखाया, अपना जीवन बदला। और ये कौन है जी? लवनेश वर्मा जी ने अपना जीवन बदला, डायमंड बन के दिखाए, एक बहुत जोरदार तालियां। ये कौन है जी? अजीत शर्मा जी ने डायमंड बन करके दिखाया, मैं चाहता हूं इनके लिए भी। ये नीरज यादव जी हैं, इन्होंने डायमंड बन करके दिखाया, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये कौन है जी? इनका नाम सोनू था, लेकिन जोरदार हमने रखा। क्या रखा? जोरदार। और शायद में जब स्टेज पे आते होंगे तो आपको फील होता होगा वास्तव में यार जैसा नाम वैसा काम है यार बंदे का। हाँ ना, जोरदार वाली बात करते नहीं करते हैं? तो ये सोनू जोरदार जी हैं जो डायमंड बने। ये सारे वो लीडर्स हैं जो आपके सामने बैठे, इन्होंने जीवन बदला, डायमंड बने। ये कौन है जी? दीपक जी हैं, मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने सबने कार भी लेकर के दिखाई, डायमंड बन करके दिखाया। ढेर सारे लोगों को आप देखोगे, ढेर सारे लोग हैं। और यहाँ से फॉरेन ट्रिप लेने का लगातार मौका मिलता है। आप फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, आप फैमिली के साथ घूम सकते हैं। मैं 2005 से चक्कर काट रहा हूँ विदेश के। कितनों को अच्छा लगता है विदेश में चक्कर काटना? तो आप भी काटो, भगवान आपको भी ये दुआएं लग जाएं। ऐसे भी काटते रहो। 17 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, ऐसे आप भी काटो। साल में 1 बार 2 बार नहीं, साल में 4-4 बार काटो। एशिया भी जाओ, यूरोप की यात्राएं करो, और हमारे गुरुजी की तरह यूएसए भी यात्रा कर करके आओ। कंपनी लगातार टारगेट देती रहती है, उसको फाइट करो, जीतो, फ्री में मौज मस्ती करके आओ। हम भी जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ। जब कोविड लगा था 2020 में, उससे पहले भी हम विदेश की यात्रा करके आए थे, और अभी ढंग से खुला भी नहीं था। अभी मैं 1 अप्रैल को फैमिली के साथ अभी फिर दोबारा से पिछले 8 दिन की फॉरेन ट्रिप करके फैमिली के साथ अभी वापस आया हूँ, ये वही 1 अप्रैल को। तो लगातार ये मौका मिला, लगातार हम घूम रहे हैं, टीम के साथ आप भी घूम सकते हो, ये मौका है। बट व्हेन वी कम इनटू दिस बिजनेस देन वी आर नॉट रेडी फॉर इट। लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं और ये सब चीज़ें चाहते भी हैं, लेकिन करते क्या नहीं है। क्या चीज़ें थी मेरी लाइफ में, मैंने वो दिखाने का थोड़ा सा प्रयास किया।